एवरीवन। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इस पे आईएमएनसीआई के बारे में। आईएमएनसीआई यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। सो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ये है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फॉर नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय WHO। मतलब जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का, वो जो डेवलप किया गया था वो WHO और यूनिसेफ के द्वारा डेवलप किया गया था। किस चीज़ के लिए? कॉमन इलनेस मैनेजमेंट के लिए। जो भी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन थी उसके कॉमन मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रही थी सोसाइटी में, उसको ट्रीट करने के लिए आईएमएनसीआई को इस्टेब्लिश किया गया, मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए। सो इट इज़ अ वर्किंग टू रिड्यूस अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस और इंक्रीज करने के लिए इस आईएमएनसीआई स्ट्रेटजी को डेवलप किया गया। Integrated management, the health worker are getting the food professional training and improving the performance toward child care. So next, integrated management of childhood illness strategy developed in 1990. It is a strategy of curative, preventive, and promotive strategy aimed at reducing the death and frequency of severity of illness and contribute to improve growth and nutrition of under 5 children. जो अंडर 5 ईयर के एज के जो चिल्ड्रन थे उनके लिए ये स्ट्रेटजी थी, उनको क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट है, दिस स्ट्रेटजी हैज़ बीन एक्सपेंडेड इन इंडिया टू इंक्लूड न्यूनेटल केयर एट होम इन द हेल्थ फैसिलिटी इन आईएमएनसीआई। मीन्स ये जो स्ट्रेटजी थी वो बच्चों की हेल्थ फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए और उसको एक्सपैंड करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव थे टू रिड्यूस मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट एसोसिएटेड विद द मेजर कॉज ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर एज। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है उसको रिड्यूस किया जाए और या फिर इंक्रीज़ किया जाए, जिसके थ्रू अंडर 5 ईयर एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको ट्रीट कर सकें। अगर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो उनको ट्रीटमेंट करके उसको डेथ रेट को रिड्यूस करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंट्रीब्यूट टू द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जिससे जो अंडर 5 ईयर एज के जो चिल्ड्रंस थे अगर उनका मृत्यु जल्दी हो जा रही थी, इसलिए आईएमएनसीआई को डेवलप करके जो उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ था वो प्रॉपर मेंटेन किया गया। नेक्स्ट क्या है? मेजर कंपोनेंट। मतलब मेजर कंपोनेंट क्या थे आईएमएनसीआई के? तो फिर पहला कंपोनेंट है इसका इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस टुवर्ड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए मतलब उनका इम्प्रूवमेंट, कम्युनिटी का इम्प्रूवमेंट जो बहुत ज़रूरी था, तो वो कराया गया। सेकेंड क्या? प्रोविज़न ऑफ एसेंशियल ड्रग एंड देयर सप्लाई। जो भी इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरिया के लिए या फिर निमोनिया वगैरह के लिए, उनको एसेंशियल तौर पर प्रोवाइड कराया गया। ठीक। बेटरमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन केस मैनेजमेंट। मतलब उस हेल्थ केयर स्टाफ को रखा गया जिससे कि उसकी स्किल बेटर हो सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ चिल्ड्रन। मतलब अगर कोई भी हेल्थ केयर प्रोग्राम चिल्ड्रन जैसे आईएमएनसीआई ही है तो उसमें कम्युनिटी का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड मैक्सिमम रीच आउट ऑफ ऑल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेल्थ केयर फैसिलिटी का, वो इक्वल होना चाहिए बिटवीन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के बीच में हेल्थ फैसिलिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर आईएमएनसीआई। मतलब क्या क्या सर्विसेज आईएमएनसीआई के अंडर प्रोवाइड की गई? पहला क्या है? वैक्सीनेशन सर्विसेज है, विटामिन ए है एंड ब्रेस्ट फीडिंग है एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मीन्स निमोनिया। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड की थी, एक तो इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बोल सकते हैं, सेकेंड विटामिन ए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किया गए थे बच्चों के लिए, एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो कि बहुत ज़रूरी है, एंड उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मैनेजमेंट। एंड जो अदर जो डिजीज़ कंडीशन से उनको बचाने के लिए था वो प्रिवेंशन ऑफ डायरिया था, प्रिवेंशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन था, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था, एंड नेक्स्ट काउंसिल ऑन वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम। जो मतलब उनके पेरेंट्स की बराबर तौर पे काउंसलिंग कराना जिससे उनको और अदर हेल्थ कंडीशन से, मतलब डिजीज़ कंडीशन से बचाया जा सके बच्चों को। IMSI of childhood illness is working on preventive and curative aspect of health among pediatric population. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स क्या थे IMSI के? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड केयर डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड्स एज, वेरियस क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स डिफर इन देयर डिग्री एंड ऑफ रिलायबिलिटी एंड डायग्नोस्टिक वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। तो प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट डिपेंड किस पे करता है? एज पे और वेरियस सिम्टम्स पे। जो IMSI था उसमें कुछ सेलेक्टेड सिम्टम्स रखे गए थे जो जिसकी वजह से केस मतलब डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके।
IMNCI guideline focus on neonates, infant as well as children up to 5 year age. IMNCI किस पे फोकस करता है? जो न्यू बच्चे जो पैदा होते हैं उन पे, या फिर इन्फेंट पे, और या फिर अंडर 5 ईयर एज के जितने भी बच्चे होते हैं उन सब पे IMNCI फोकस करता है. द ट्रीटमेंट गाइडलाइन, उनकी ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या थी? यंग इन्फेंट अप टू 2 मंथ, या इन्फेंट हो या अपने मतलब 2 मंथ तक का इन्फेंट हो, या फिर 2 मंथ से 5 साल का बच्चा हो. ठीक है. तो उसके बाद फिर क्या, IMNCI ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस गाइडलाइन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल. ये इस ऐसे कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है IMNCI. तो पहला प्रिंसिपल है इसका, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर एज शुड बी एग्जामिन फॉर कंडीशन विच इंडिकेट इमीडिएट रेफरल और हॉस्पिटलाइजेशन. अगर बच्चा 5 साल से कम का है या 5 साल का है तो उससे तुरंत उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसको तुरंत हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन मस्ट बी रूटीनली असेस फॉर मेजर सिम्टम्स. अगर किसी बच्चे को बराबर तौर पर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको रूटीनली असेस किया जाना चाहिए. उसका न्यूट्रिशन लेवल असेस किया जाना चाहिए, इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखते रहना चाहिए. अगर और कोई फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, ये चेक करते रहना चाहिए. नेक्स्ट क्या है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ केयरफुली सेलेक्टेड क्लिनिकल साइन वर यूज. इसमें क्या था IMNCI में कि बहुत ही लिमिटेड नंबर के साइन और सिम्टम्स रखे गए थे जिसको देख के तुरंत आइडेंटिफाई करके बच्चे का इलाज किया जा सके. ठीक है. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेड क्लिनिकल साइन द चाइल्ड इज प्लेस्ड इन अ क्लासिफिकेशन. जो भी क्लिनिकल साइन अकॉर्डिंग टू IMNCI प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उस डिजीज में बच्चे को क्लासीफाई कर दिया जाएगा. नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन आर नॉट अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस बट कैटेगरीज दैट आर यूज टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट. क्लासिफिकेशन कोई मतलब स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं थी उस चीज़ के लिए, बट ऐसा था कि उस बच्चे को तुरंत सडन ट्रीटमेंट मिल सकता है. क्लासिफिकेशन आर कलर कोडेड. जो ये क्लासिफिकेशन था कलर कोडेड थे. पिंक, जैसे पिंक था ट्रीटमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी, येलो यानी कि हेल्थ फैसिलिटी का ट्रीटमेंट, और पिंक है तो रेफरल के लिए है, ग्रीन है तो होम मैनेजमेंट होगा. IMNCI गाइडलाइन एड्रेस मोस्ट कॉमन बट नॉट ऑल पीडियाट्रिक प्रॉब्लम. IMNCI जो मतलब एड्रेस करता है ज़्यादातर सभी प्रॉब्लम को, बट मोस्ट कॉमनली सभी पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स को नहीं वो कर पाता है ट्रीट. अ लिमिटेड नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग आर यूज. मतलब कुछ लिमिटेड नंबर की ही ड्रग्स यूज़ की जा सकती हैं इसमें. केयर टेकर आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन. जो पेरेंट्स और गार्जियन थे वो एक्टिवली तौर पर इन्वॉल्व हुए इसमें उनके ट्रीटमेंट के लिए. काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर अबाउट होम केयर इंक्लूडिंग फीडिंग, फ्लूइड व्हेन टू रिटर्निंग होम हेल्थ फैसिलिटी. मतलब जो केयर टेकर से उनकी बराबर तौर पे काउंसलिंग की जाती थी जिससे कि बच्चे के लिए और हेल्दी फूड या फिर मतलब इनकी फीडिंग के लिए और हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए. IMNCI का केस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या था? इसका प्रोसेस ऐसे था कि मतलब पहले असेस करेंगे यंग इन्फेंट को. अगर बच्चा दो मंथ का है या 2 मंथ से ज़्यादा का है, 5 साल से अंडर का ही होना चाहिए, तो पहले बच्चे को असेस करेंगे. फिर उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसे जो डिजीज़ है उसको क्लासीफाई करेंगे, उसके इलनेस को क्लासीफाई करेंगे. देन ट्रीटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको वो उस टाइप का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. अगर बच्चा सीरियस कंडीशन है तो उसे रेफरल प्रोवाइड कराएंगे. देन ट्रीट द यंग इन्फेंट एंड चाइल्ड. फिर उस बच्चे को ट्रीट करेंगे. देन काउंसलिंग द मदर की काउंसलिंग करेंगे, और या फिर अगर पेरेंट्स जो भी गार्जियन साथ में उनकी काउंसलिंग करेंगे अच्छे से. उसके बाद फिर फॉलोअप के लिए बोल देंगे कि अगर दोबारा भी ऐसी कंडीशन होती हैं तो आप 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद आप फॉलोअप के लिए आते रहिए. तो इसमें ये लिखा है, पहले असेस करेंगे चाइल्ड बाय चेकिंग फर्स्ट जनरल डेंजर साइन, आस्किंग क्वेश्चन अबाउट कॉमन कंडीशन, एग्जामिनिंग द चाइल्ड एंड चेकिंग न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस. असेसमेंट इंक्लूडिंग चेकिंग द चाइल्ड फॉर हेल्थ प्रॉब्लम. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. चाइल्ड्स इलनेस इज यूजिंग कलर कोडेड क्लासिफिकेशन बिकॉज मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन वन कंडीशन. ईच इलनेस इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू whether it is required. If pink, then referral. Then if color coded is yellow, then specific medical treatment will be provided. If it is green, then simple advice management to home management. Then identify the treatment. After classify the condition, if a child require urgent referral, then it provided. If child need treatment at home, then counsel the children. इफ अ चाइल्ड शुड बी इम्यूनाइज, मतलब अगर बच्चा इम्यूनाइज नहीं है तो उसे इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना है. फिर ट्रीटमेंट करना है उसका प्रॉपर तौर पे, और केयर गिवर्स की काउंसलिंग करके उन्हें फॉलोअप के लिए बोलना है. ठीक है. देन काउंसलिंग करनी है एंड देन फॉलोअप केयर हो गया. उसके बाद फिर ये एक चार्ट है जिस प्रोसेस के थ्रू पूरा डायरिया का या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जितने भी 2 से 5 साल के बीच का होता है उनका एक साइन सिम्टम्स है, देन उसका ट्रीटमेंट है.
IMNCI हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज। अब पढ़ते हैं उसके IMNCI के एडवांटेज कितने होते हैं। तो एडवांटेज ये है, प्रमोट द एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इन आउट पेशेंट सेटिंग, एंश्योर appropriate combined treatment for all major childhood illness, and strengthen the counseling of mother or caregiver. Then strengthen the provision of preventive services, speed up the referral of severely ill children, aim to improve the quality of care of sick children at the referral level. सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ जो कि रेगुलर आती रहेंगी इस चैनल पे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।